नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा यानी लैब टेक्नीशियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी 24 जुलाई को एचएससी के द्वारा लैब टेक्नीशियन का पेपर लिया गया था, जिससे हम इस वीडियो में लैब टेक्नीशियन के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाली अवार्ड डैश के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा हाली अवार्ड को प्रदान किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन साक्षर है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी यानी 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, वह आपका 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर है। हरियाणा में डैश की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी काबुली बाग की। हरियाणा में काबुली बाग की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में लड़ा गया था, जिसमें आपकी बाबर की विजय हुई थी। और बाबर ने विजय के उपलक्ष्य में हरियाणा के पानीपत जिले में काबुली बाग को बनवाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डैश साइनोविल द्रव की सामान्यतः श्यानता के लिए उत्तरदायी है, जो जोड़ों में चिकनाई के लिए कार्य करता है ताकि वे मुक्त रूप से गतिमान कर सकें। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी आपका हाइल्यूरोनिक अम्ल, जो कि आपका जोड़ों में चिकनाई के लिए कार्य करता है ताकि वे मुक्त रूप से गतिमान कार्य कर सकें। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 8 अगस्त को प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था और भारी बहुमत से पारित किया गया था, यह भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपका कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी घटता। जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपका घटता है। डैश गर्भाशय के भीतर के जीवन और जन्म के समय पाया जाने वाला मुख्य रूप है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी HbF, जो कि आपका गर्भाशय के भीतर जीवन और जन्म के समय पाए जाने वाला मुख्य रूप है। डैश को रागनी और सांग हरियाणवी संगीत विद्याओं के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी लक्ष्मी चंद को रागनी और सांग हरियाणवी कविता यानी हरियाणवी संगीत विद्याओं के लिए सूर्य कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। जर्म ट्यूब प्रशिक्षण डैश की पहचान करने के लिए प्रयुक्त एक साधारण त्वरित प्रशिक्षण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी CL बेकन्स, जो कि आपका जर्म ट्यूब प्रशिक्षण की पहचान करने के लिए प्रयुक्त साधारण त्वरित प्रशिक्षण है। प्रतिजनता के निर्धारकों में शामिल है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी आकार, रासायनिक प्रकृति और विदेशीपन, ये आपकी प्रतिजनता के निर्धारकों में शामिल है। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर पर डैश में आक्रमण किया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1014 में मोहम्मद गजनवी के द्वारा हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर आक्रमण किया गया था। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कुरुक्षेत्र जिले में, और ऑप्शन के हिसाब से आपको थानेसर दिया गया, यानी शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर नामक स्थान पर स्थित है। अंधकार अनुकूलन समय डैश की कमी वाले लोगों में बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए, अंधकार अनुकूलन समय यानी विटामिन ए की कमी वाले लोगों में बढ़ जाता है। डैश की फाइलों का वर्णन करने का साधन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रॉपर्टी, जो कि आपका किसी फाइल का वर्णन करने का साधन है। छाती गुहा की बीतों का आंतरिक भाग बनाता है और फेफड़ों के चारों ओर रहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी प्लूरल द्रव, जो कि आपका छाती गुहा की बीतों का आंतरिक भाग बनाता है और फेफड़ों के चारों ओर रहता है। प्लेटलेट के कार्यों में शामिल है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, जो कि आपके प्लेटलेट्स के कार्यों में शामिल है। डैश औसत RBC में HB का बार दर्शाता है।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी MCH, जो कि आपका RBC में HB का बार दर्शाता है। हरियाणा में पंचकुला IIT पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 2008 में हरियाणा में पंचकुला IIT पार्क को स्थापित किया गया था। डैश शारीरिक स्त्राव, लार, आंसू, पसीना, दूध और आंतर बीतियों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी IgA, जो कि आपका शारीरिक स्त्राव, लार, आंसू, पसीना, दूध और आंतर बीतियों में पाया जाता है। यदि प्रकाश का वेग है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी UE1/c2, जो कि आपका यदि प्रकाश का वेग है तो इसका कथन ऑप्शन नंबर डी सही है। हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण माह में चमकीली चांदनी रात की तृतीया को मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी तीज का त्योहार। हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण माह में चमकीली यानी चांदनी रात की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार तीज होता है। डैश में अभिकर्मक दैनिक सूक्ष्म जीव प्रयोगशाला में नहीं देखे जाते, जिसमें कुछ आर्बोवायरस, अरेना वायरस और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संवर्धन और सिस्टेमैटिक कवक के फफूंद के चरण शामिल है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी जैव सुरक्षा स्तर के 3, जो कि आपके अभिकर्मक दैनिक सूक्ष्मजीव प्रयोगशाला में नहीं देखे जाते, यानी जैव सुरक्षा स्तर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। संक्रमण के संचरण की विधि में शामिल है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी संपर्क, जो कि आपका संचरण के यानी संक्रमण के संचरण की विधि में शामिल है। गुरुग्राम जिले का नाम डैश के नाम पर व्युत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम जिले का नाम रखा गया और इस जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, यानी ए बी का पुत्र है, सी है जो बी की बहन है जिसका पुत्र डी है और पुत्री ई है, और एफ है जो डी का मामा है, तो ए का डी से क्या संबंध? तो ए का डी से संबंध यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका डी रहेगा, यानी भाई का संबंध है। डैश में HB व्युत्पन्न जिसमें लोहे का अपचयन फेरस से फेरिक स्थिति में होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ पुनः जोड़ने में अक्षम होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मीथ हीमोग्लोबिन, जो कि आपका HB व्युत्पन्न जिसमें लोहे का उपचयन फेरस से फेरिक स्थिति में होता है और इसलिए ऑक्सीजन के साथ पुनः जोड़ने का अक्षम होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन में श्रृंखला का आणविक भार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 25,000, जो कि आपका आणविक भाग लगभग होता है। आम के बाग को निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अंबाला जिले का, जो कि आम के बाग होना आपका हरियाणा के अंबाला जिले नगर के साथ जोड़ा गया है। ग्राम वर्णक विधि में डैश शामिल है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डैश 1,50,000 के आणविक भार वाले ग्लोब्यूलिन वाले एक नीले रंग का तांबा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सेरुला प्लास्मीन, जो कि आपका आणविक भार वाले ग्लोब्यूलिन वाले एक नीले रंग का तांबा है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नेकचंद सैनी के द्वारा चंडीगढ़ रॉक गार्डन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अवक्षेपण प्रशिक्षण के प्रकार है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी स्लाइड परीक्षण, जो कि आपका अवक्षेपण परीक्षण के प्रकार है। कम कण है परंतु अनुवांशिक अमीनो अम्ल विकारों के परिणाम स्वरूप और ल्यूसीन के साथ बड़े स्तर पर यकृत खराब होने वाले रोगियों में उपस्थित हो सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी टायरोसिन, जो कि आपका अनुवांशिक अमीनो अम्ल विकारों के परिणाम स्वरूप और ल्यूसीन के साथ बड़े स्तर पर यकृत खराब होने वाले रोगियों में उपस्थित हो सकता है। नेक्स्ट आपका किसी संख्या में 17 बढ़ाने पर वह संख्या के व्युत्क्रम का 60 गुना हो जाए तो वह संख्या बताइए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 3। अस्पतालों में
में होने वाले क्रॉस संक्रमणों को डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी नोसोकोमियल संक्रमण, जो कि अस्पतालों में हो जाने वाले क्रॉस संक्रमणों को कहा जाता है। डैश का प्रयोग सामान्यतः असंदिग्धता के निदान या इसके इलाज के लिए होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। डैश में रक्त में उपस्थित दो सहायक वृद्धि कारकों एक्स और वी के लिए एक या दो बांधित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हीमोफिलस, जो कि आपका रक्त में उपस्थित दो सहायक वृद्धि कारकों एक्स और वी के लिए एक दो बांधित है। कुछ प्रजातियों या जीवाणु में विशिष्ट कोशिकाओं के आकार और आकृति में बहुत भिन्नता दर्शाती है, जिन्हें डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी बहुरूपता। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कैथल जिले को। वायु पुराण के अनुसार आपके हरियाणा के कैथल जिले को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक व अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश और परमादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 226 अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालयों के मौलिक व अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश और परमादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणवी कवि डैश की रचनाएं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी खुशीराम शर्मा की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पूथी बारी, जो कि आपकी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। सत्यप्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यप्रकाश पुस्तक को लिखा गया है। हरियाणा थानेसर में पाए जाने वाली भारी मिट्टी डैश कहलाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी डाबर, जो कि आपका हरियाणा के थानेसर में पाए जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है। विंडोज आपके कंप्यूटर की मेमोरी को कभी भी पूरी तरह भरने से बचाने के लिए एक चतुर तकनीक का उपयोग करता है, यह डैश बनाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी वर्चुअल मेमोरी। कोशिकीय और सूक्ष्मजीवी दूषक की घटनाओं में कमी के कारण संवर्धन और संवेदनशीलता पर परीक्षण के नमूने का प्राथमिकता डैश मूत्र है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मध्यधारा क्लीन कैच यमुना। कार्बोहाइड्रेट्स का कार्यों में शामिल है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी उपरोक्त सभी। विलंबित लैक्टोज किण्वों के उदाहरण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सिगेला सोनी, जो का आपका विलंबित लैक्टोज किण्वों का उदाहरण है। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति कहलाती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सांजी। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति सांजी है। हरियाणा के किस जिले के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी फतेहाबाद जिले का। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है। वैसे सबसे कम वन आपके पानीपत जिले में पड़ते हैं। वे जीवाणु जो एक निम्न ऑक्सीजन तनाव की उपस्थिति में सर्वोत्तम रूप से फलते फूलते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी एनारोब्स, जो कि या वे जीवाणु जो निम्न ऑक्सीजन तनाव की उपस्थिति में सर्वोत्तम फूलते हुए आपके एनारोब्स है, यानी ऑप्शन नंबर डी। दिए गए चित्र में त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है, वर्ग खिलाड़ियों को दर्शाता है और वृत्त प्रशिक्षक को दर्शाता है। तो चित्र में उस भाग को यानी उन लड़कियों को दर्शाता है जो खिलाड़ी है लेकिन प्रशिक्षक नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी बी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी त्रिभुज तो आपका लड़कियों को दर्शा रहा है, वर्ग आपका खिलाड़ियों को और वृत्त आपका प्रशिक्षक को। लेकिन उसने पूछा कि उन लड़कियों को दर्शा जो खिलाड़ी है लेकिन प्रशिक्षक नहीं है।
यानी ये आपका खिलाड़ियों को दर्शाता है, ये आपका प्रशिक्षक को, और ये आपका लड़कियों को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बी इसका राइट आंसर रहेगा। डैश को हरियाणा यानी सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो कि हरियाणा के सर्वाधिक समय तक रहने वाले गवर्नर थे। डैश वे एंजाइम है जो कार्यकारी समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी ट्रांसफेरेजेज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के इस जिले का करनाल जिले से निकाला गया और 24 जुलाई 1991 को इसे वापस करनाल जिले में मिलाया गया और 1 जनवरी 1992 को पुनः इसे एक अलग जिला बनाया गया। तो इनमें से कौन सा जिला था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पानीपत जिला। पानीपत जिले को 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के जिले यानी करनाल जिले से निकाला गया था और 1991 में इसे दोबारा से फिर करनाल में मिलाया, लेकिन 1992 में पुनः इसे अलग जिले के रूप में बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। विषाणु कणों का निर्माण डैश से होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी एक आंतरिक न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए या आरएनए से बना होता है, विषाणु कणों का निर्माण होता है। दो भिन्न भिन्न प्राप्त संख्याएं इस प्रकार है कि उनका गुणनफल उनके योग से कम है, तो इनमें से एक संख्या अनिवार्य रूप से होगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1 होगी। लेंगमुयर आइसोधर्म डैश पर सफल रहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च तापमान पर। लेंगमुई आइसोधर्म आपका उच्च तापमान पर सफल रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो दोस्तों आपको 600 मीटर दे रखे हैं और आपको किलोमीटर पर सेकंड में बताना है, तो इसको 1000 से डिवाइड करो और उसको यहाँ से पूछ रखे हैं कि 5 मिनट में, यानी इसको 60 से और उसके 5 से, तब इसको कट करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 7.2 आता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। डैश ने नारनौल में एक महान महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवाना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी राय मुकुंद दास का, जो कि नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल शासक शाहजहां का दीवाना था। सीरम प्रोटीनों के विद्युत कण संचलन रोगों के डैश निदान के लिए सुविधापूर्वक प्रयोग किया जाता है। डैश में भारत मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी भिवानी जिला, यानी भिवानी भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है, जो कि इससे अधिक क्षेत्र में आपके मुक्केबाज आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था। आपको 2 विचार दिए गए थे, जिसमें आपका राफेल विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया। राफेल एक जहाजरोधी और परमाणु प्रतिरोधी लड़ाकू विमान है। तो आपको दोस्तों इन कथनों के बारे में बताना था। तो दोस्तों ये आपके दोनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका यानी ऑप्शन आपका सी यानी ए व बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। संश्लेषण प्रशिक्षण में प्रयुक्त मतिहीन प्रोटियस वर्णक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी OX2, OX19, OX के ये आपके संश्लेषण परीक्षण में प्रयुक्त मतिहीन प्रोटियस वर्णक है। डैश CNS के उपाचय उत्पादों के लिए एक उत्सर्जन चैनल के रूप में कार्य करता है। भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सारनाथ में अशोक की राजधानी का सिंह, जो कि आपका भारत का राज्य चिन्ह लिया गया है। डैश का मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं में तक ऑक्सीजन को लेकर जाना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी RBC का मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर जाना है। डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बोसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ओपन हेड स्मारक, जो कि प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर के द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। कला और संस्कृति विरासत ट्रस्ट ने विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय टाउन हॉल अमृतसर पंजाब भारत में स्थापित किया। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी किश्वर देसाई, जो कि आपके कला और संस्कृति विरासत ट्रस्ट ने विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय टाउन हॉल अमृतसर पंजाब भारत में स्थापित किया। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आपके किश्वर देसाई थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। डैश माध्यम से आरबीसी का पूर्ण जलीय विघटन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बीटा होमोलिसिस, जो कि आपका आरबीसी का पूर्ण जलीय विघटन है। यदि किसी में दो छोर से आप 11वें स्थान पर हो तो कतार में कुल कितने होंगे? यानी आपको दाएं से और बाएं से इन दोनों में से आप 11वें स्थान पर, अगर हम इन दोनों को दोनों तरफ से जोड़ दें तो आपका 22 आता है और टोटल में से हम एक घटा देंगे, यानी क्योंकि आपके दाएं से और बाएं से दोनों में आप 2 बार जुड़े तो इसी में से हम टोटल जोड़कर एक घटा देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 21 सही होगा। डैश से संबंधित तीसरी सहस्राब्दी ईस्वी ईस्वी के पूर्व हड़प्पा विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियों और हस्तकला के साथ भांड बनाने में कुशल थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी बनावली। वे जीवाणु जो अपने सभी जैविक यौगिक संश्लेषित कर लेती है डैश कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी स्वपोषी, यानी वे जीवाणु जो अपने सभी जैविक यौगिक संश्लेषित कर लेते हैं आपके स्वपोषी कहलाते हैं। मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। प्रजनन केंद्र डैश के प्रजनन के लिए उद्देश्य निर्मित केंद्र है? तो दोस्तों आपको इसमें प्रजनन केंद्र बताएं तो आपका गिद्ध प्रजनन केंद्र और चिंगार प्रजनन केंद्र, ये दोनों आपके पंचकुला जिले में स्थित है। हीलियम परमाणु के 1s इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी परमाणु आवेश क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1.70, जो कि आपका हीलियम परमाणु के 1s इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी परमाणु आवेश है। दोस्तों ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको ABCDEFG एक दीवार पर बैठे है और सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर है। सी है जो आपका डी के ठीक दाईं ओर है और बी आपका सबसे किनारे पर बैठा हुआ है और उसके बगल में ई है। जी है जो आपका ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है और डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर है। तो आपको बताना था कि डी निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच में बैठा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सी एफ जोड़े के बीच में डी बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इंडिडेंट डैश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पेज का किनारा और टेक्स्ट, जो कि आपका इंडेंट के बीच की दूरी को कहते हैं। डैश एक सामान्य रूप से मूत्र की बहुत कम मात्रा 500 मिलीलीटर पर 24 घंटों से कम का उत्सर्जन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ओलिग्यूरिया, जो कि आपका एक असामान्य रूप से मूत्र की बहुत कम मात्रा है, जो कि 500 मिलीलीटर यानी पर 24 घंटे के कम का उत्सर्जन है। डैश शब्द बसाव और तेलों के खराब होने और परिणाम स्वरूप एक बुरे स्वाद में बदलने के प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद आते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा गया फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद ए स्टेबल वर्ड फॉर अमंग द अल्टरनेटिव गिव्स बिलो इट एंड द प्लान फ्लू डैश द हाउस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ओवर द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी क्लीन द डिश डैश आई वाज स्लीपिंग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी वाइल आई वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड सेंटेंस। तो आपको पूछा गया कि ए पर्सन वो वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी एक्स्ट्रा वेजेंट, जो कि आपका ए पर्सन वो वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, तो उसको एक्स्ट्रा वेजेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपको एरर बताना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी टू कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वॉयलेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, जिसमें आपका एरर बताया गया है।
उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी के क्वेश्चनों के बारे में। आपको पूछा गया कि बी वर्णक व्यंजन में कौन सा वर्ग आता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी पै वर्ग में आपका बी वर्ण व्यंजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी थक जाना, जो कि आपका अंग अंग ढीला होने के मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से आपको शुद्ध शब्द को छांटना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कवियत्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धूमिल का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सुदामा पांडे, जो कि आपका धूमिल का वास्तविक नाम है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।